यह कहानी है तीन दोस्तों की, बंसिर, कोबी और अरकत, जो एक साथ बड़े हुए, लेकिन उनमें से एक था जो अपनी मेहनत से अमीर बन गया। तो चलिए इस दिलचस्प और प्रेरणादायक यात्रा पर चलते हैं। बेबीलोन का शहर, जहां एक समय सोने और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, वहीं एक रथ बनाने वाला बंसिर अपने जीवन से हताश बैठा था, जो बेबीलोन के ऐश्वर्यपूर्ण शहर में एक अच्छे जीवन की आशा में अपने बिजनेस में लगा हुआ था। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसकी मेहनत कभी फल नहीं लाई। वह निराश था और अपनी खाली जेबों से हताश होकर बैठा हुआ था। उसकी मेहनत, उसके सपनों और उसकी इच्छाओं ने उसे कभी उस समृद्धि तक नहीं पहुंचाया जिसकी उसने कल्पना की थी। उसका दिल खाली था और उसकी जेब भी उतनी ही खाली थी। लेकिन क्या कोई केवल मेहनत करने से ही अमीर बन सकता है? क्या सिर्फ दिन रात काम करने से जीवन की सच्ची सफलता मिलती है? गर्मी से तपते हुए सूरज की किरणें उसकी पीठ पर पड़ रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। बेबीलोन का शहर का माहौल हमेशा शोरगुल और हलचल से भरा हुआ रहता था। महल की दीवारें और मंदिर की मीनारें चमक रही थी, लेकिन बंसिर के दिल में कुछ और ही चल रहा था। तभी उसका एक बेस्ट फ्रेंड कोबी, जो कि एक म्यूजिशियन था, वहां आया। वह मुस्कुराते हुए बोला, शायद भगवान की तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा है और अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम खाली बैठे हो। तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं शाम तक वापस कर दूंगा। बंसिर ने उदासी से कहा कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो कोबी ने हैरान होकर पूछा, जब तुम्हारे पास कोई पैसा भी नहीं है तो तुम खाली क्यों बैठे हो, रथ क्यों पूरा नहीं करते? बंसिर ने कहा कि मैंने आज एक सपना देखा, एक ऐसा सपना जिसमें मैं बहुत अमीर था। मेरे पास सोने के सिक्के थे, जिसे देखकर मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं थी। मेरी पत्नी भी खुश थी और मैं अपने लिए जो चाह रहा था वह सब कुछ पा सकता था। लेकिन जब मैंने जागकर अपनी जेब देखी तो समझ में आया कि यह सिर्फ एक सपना था। बंसिर ने आगे कहा कि हम दोनों, तुम और मैं, हमेशा से मेहनत करते रहे, लेकिन कभी हम अमीर नहीं बन पाए। बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी पूरी मेहनत के बाद भी हमारी पॉकेट खाली है। कोबी ने अपनी स्थिति को बताते हुए कहा, मुझे भी अपने म्यूजिक से ज्यादा पैसे नहीं मिलते और मेरे पास अच्छा वाद्य यंत्र भी नहीं है। बंसिर ने कहा कि हम दोनों मन लगाकर मेहनत करते हैं, फिर भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। तभी कोबी बोला, आज मैंने हमारे पुराने दोस्त अरकत को देखा। वह बहुत अमीर हो चुका है। वह मुझे देखकर मुस्कुराया और दोस्ती का इजहार किया। बंसिर ने कहा कि अरकत तो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। कोबी ने कहा, हाँ, इतना अमीर कि राजा भी उससे अपने खजाने के मामलों में मदद लेने के लिए बुलाता है। बंसिर ने कहा कि वह इतना अमीर है तो उसके पास कोई ना कोई तरीका जरूर होगा जिससे वह अपनी संपत्ति लगातार बढ़ाता रहा है। कोबी ने कहा, अरकत ने अपने बेटे नोमिसार को भी यह ज्ञान दिया। नोमिसार बिना अपने पिता की मदद के दूसरे देश में जाकर वहां सबसे अमीर आदमी बन गया। बंसिर बोला कि हमें अरकत से यह ज्ञान लेना चाहिए, वह हमें जरूर सिखाएगा कि कैसे अमीर बना जा सकता है। कोबी बोला, तुम सही कहते हो बंसिर, अब तक हम अमीर नहीं बन पाए हैं क्योंकि हमने कभी इस तरीके से नहीं सोचा। अब हमें नया ज्ञान हासिल करना चाहिए। बंसिर ने कहा, चलो आज ही हम अरकत से मिलते हैं और सीखते हैं कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं, और हम अपने दोस्तों को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। बंसिर और कोबी ने तय किया कि अब हमें अपनी मेहनत और संघर्ष के बाद समृद्धि पाने के लिए नया ज्ञान प्राप्त करना होगा। अरकत, जो सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका था, उनके लिए एक मार्गदर्शक बन सकता था। अरकत न केवल अपने परिवार और दोस्तों के प्रति उदार था, बल्कि अपनी धन दौलत बढ़ाने में भी माहिर था। उसके पास जो धन था वह हमेशा बढ़ता ही जाता था, जबकि वह खुद ज्यादा काम नहीं करता था। बंसिर और कोबी अरकत से मिलने आए और बोले, तुम हमसे कहीं अधिक लकी हो अरकत। तुम पूरे बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो, जबकि हम मुश्किल से जीवन बिता रहे हैं। तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छा भोजन है और हर सुविधा है। हम तो केवल अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन अरकत, हमें याद है कि हम कभी एक जैसे ही थे, फिर तुम्हारे पास इतना धन कैसे आया? अरकत ने हंसते हुए कहा, यदि तुम अब तक अमीर नहीं बन पाए हो तो इसका एक कारण है कि तुमने पैसा कमाने के नियम नहीं समझे, उन पर अमल नहीं किया। उसने आगे कहा कि भाग्य किसी को खुशी नहीं देता है, वह उन लोगों को धोखा देता है जो अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रित नहीं कर पाते। जब अचानक बहुत सारा पैसा किसी को मिल जाता है तो लोग जल्दी जल्दी उसे खर्च कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। कोई भी केवल अपनी किस्मत से नहीं बल्कि मेहनत और सही ज्ञान से अमीर बनता है। किस्मत से अचानक बहुत सारा पैसा मिलना तो संभव है, लेकिन अगर आपको सही ज्ञान नहीं है और आप अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पा सकते तो वह बर्बाद हो जाता है। सही रास्ता तो यही है कि हम मेहनत करें और सही ज्ञान प्राप्त करें, ताकि हम अपने पैसों को सही तरीके से उपयोग कर सके। अरकत ने कहा कि यह कोई मैजिक नहीं था, बल्कि यह कुछ खास नियम का पालन करने से हुआ था, जिसे मैं हमेशा अपने जीवन में अपनाता रहता हूँ।
फिर अरकद अपने दोस्तों को अपनी सफलता का सीक्रेट बताता है। वह कहता है, जब मैं यंग था तो मैंने देखा जो कुछ भी जीवन में खुशी और संतोष ला सकता है वह केवल धन से ही संभव है। धन से आप हर प्रकार की सुख सुविधा पा सकते हैं, अच्छे कपड़े, यात्रा, स्वादिष्ट भोजन, आभूषण और यहाँ तक कि देवताओं के लिए विशाल मंदिर भी बनवा सकते हैं। मैं नहीं चाहता था कि मैं उन लोगों में से बनूं जो दूसरों को जीवन के आनंदों का अनुभव करते हुए देखते रहते हैं। इसलिए मैंने तय किया कि मुझे भी इस सुखी संसार का हिस्सा बनना है। तुम जानते हो कि मेरे पिता एक साधारण व्यापारी थे और मेरे पास कोई बड़ी संपत्ति या विरासत नहीं थी, लेकिन मैंने यह सोचा कि यदि मुझे अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो मुझे समय और ज्ञान की आवश्यकता होगी। इसलिए मैंने यह निश्चय किया कि मैं इस चीज का पता लगाऊंगा कि अमीर कैसे बना जा सकता है। अरकद ने बताया, मैंने एक छोटी सी नौकरी में काम शुरू किया। हर दिन घंटों कागजों पर काम करता रहता था। सप्ताह दर सप्ताह, महीना दर महीना मैं लगातार मेहनत करता रहा, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने एक लेखक के रूप में अपना काम शुरू किया और कई सालों तक कड़ी मेहनत की, लेकिन शुरुआती दिनों में मुझे कुछ नहीं मिला। एक दिन मुझे एक बहुत ही अमीर और समझदार व्यक्ति अल्गमिश से मिलने का मौका मिला। अल्गमिश एक फेमस बिजनेसमैन और मनी लेंडर था। वह मुझसे बोला कि तुम एक अच्छे लेखक हो। मैंने उससे पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है। मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन शायद मुझे अमीर बनने का सही तरीका नहीं पता। अल्गमिश ने कहा, यह बहुत आसान है, बस तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुम कमाते हो उसका एक हिस्सा हमेशा तुम्हें अपने लिए बचा कर रखना चाहिए। जब तुम अपनी आय का एक हिस्सा बचाते हो और उसे सही जगह पर निवेश करते हो तो वह तुम्हारे लिए काम करने लगता है और धीरे धीरे बढ़ता है, और बाकी का खर्च अपनी आवश्यकताओं पर करना चाहिए। यह नियम बहुत ही सरल है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत कठिन है। लेकिन यदि आप इसकी आदत बना लें तो धीरे धीरे आपकी बचत बढ़ने लगेगी और आप फाइनेंशियली मजबूत हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप 100 रुपये कमाते हैं तो आपको कम से कम 10 रुपये बचा कर रखने होंगे। यही पहला स्टेप है जिससे आप अपनी संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं। अपनी बचत को केवल बचा कर रखना ही पर्याप्त नहीं है, उसको ऐसे काम करना सिखाना चाहिए जिससे वह और ज्यादा बढ़ सके। जो पैसा तुम बचाओगे वह तुम्हारे लिए काम करेगा। हर एक पैसा जो तुम बचाओगे वह तुम्हारे लिए काम करने वाला एक नौकर बन जाता है, और उसका ब्याज मतलब उसकी संतानें भी कमाई करने में मदद करती हैं। अल्गमिश ने मुझे बताया कि धन की वृद्धि एक छोटे से बीज से होती है। पहले पैसा जो आप बचाते हैं वही आपकी संपत्ति के वृक्ष का बीज बनता है। जितनी जल्दी आप इसे बचाना शुरू करेंगे उतना ही जल्दी यह वृक्ष बढ़ेगा। मैंने अल्गमिश की सलाह मानी और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाने की आदत डाल ली। शुरुआती दिनों में मुझे यह कठिन लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने महसूस किया कि बचत करने से मेरे जीवन में संतुलन और सुरक्षा का भाव आ गया है। जब मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तो मुझे बहुत सारी चीजें खरीदने का मन किया, लेकिन मैंने सही समय पर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया और खर्च करने से बचा। 1 साल बाद अल्गमिश फिर मेरे पास आया और उसने पूछा, क्या तुमने पिछले साल कमाए गए पैसों में से अपना 10वां हिस्सा बचाया? मैंने गर्व से कहा, जी हाँ, मैंने बचाया। अल्गमिश ने पूछा कि तो तुमने उस पैसे का क्या किया? मैंने कहा कि मैंने अपनी सेविंग्स को अजमुर नामक ईंट बनाने वाले व्यक्ति को दिया है, जो दूसरे देश से बहुमूल्य रत्न लाकर देगा, जिन्हें हम महंगे दामों में बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे। अल्गमिश गुस्से में बोला कि तुमने मूर्खता की, एक ईंट बनाने वाले से गहने बनाने के बारे में सलाह ली। तुम्हारे पैसे अब चले गए हैं, लेकिन तुम फिर से कोशिश करो, और अगली बार यदि गहनों के बारे में सलाह चाहिए तो गहनों के व्यापारी से पूछना, किसी ब्रिक्स मेकर से नहीं। इसके बाद अल्गमिश चला गया, और वही हुआ। जब अजमुर वापस आया तो उसने जो बहुमूल्य रत्न मुझे दिए वे केवल कांच के टुकड़े थे, जो दिखने में असली रत्न जैसे लगते थे। मैंने अपना पैसा खो दिया और सीख गया, कभी भी अपने पैसों को ऐसे लोगों पर नहीं लगाना चाहिए जो उस चीज के बारे में अनजान हो। मैंने ईंट बनाने वाले से गहनों के बारे में सलाह ली और अपनी बचत खो दी। मैंने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा, फिर से अपना 10वां हिस्सा बचाने की आदत बनाई रखी। अगले साल अल्गमिश फिर से वापस आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि अब मैंने क्या किया। मैंने बताया कि मैंने अपनी बचत को अगार नामक एक शील्ड बनाने वाले व्यक्ति को दिया है, जो उससे कांसा खरीद कर हर 4 महीने में मुझे इंटरेस्ट देता है। अल्गमिश ने मुझसे पूछा कि तुम उस किराए का क्या करते हो? मैंने कहा कि मैंने उसे खाने पीने, अपने इंटरेस्ट की चीजों को खरीदने में खर्च किया है, जैसे शराब, मसालेदार केक और कुछ कपड़े खरीदे। अल्गमिश हंसते हुए बोला कि तुम अपने सेविंग्स के बच्चों को खा रहे हो, फिर वे तुम्हारे लिए कैसे काम करेंगे? पहले तुम अपने सेविंग्स के सिक्कों का एक बड़ा दल इकट्ठा करो, अपनी सेविंग से मिलने वाले इंटरेस्ट को फिर से काम पर लगाओ। फिर जब उन सिक्कों का एक बड़ा दल इकट्ठा हो जाएगा तो वे सभी सोने के दास मिलकर तुम्हारे लिए बहुत काम करेंगे और बहुत सारा पैसा ला कर देंगे।
तब तुम बिना डरे शानदार दावतें मना सकते हो। हर नया पैसा जो तुम बचाते हो वो एक नौकर बनकर तुम्हारे लिए काम करता है। जैसे कोई नौकर अपने मालिक के लिए काम करता है, वैसे ही तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे लिए अधिक पैसा कमाने में मदद करेगा, लेकिन जब तुम उसे सही तरीके से निवेश करोगे। ध्यान रहे, इन्वेस्टमेंट कोई खेल नहीं है। अगर तुम किसी काम में हाथ डालने जा रहे हो और तुमने उसे अच्छे से नहीं समझा तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। वैसे ही पैसों को सही तरीके से निवेश करने के लिए अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सलाह पर विश्वास करना चाहिए। फिर मैंने अल्गमिश की सलाह पर अमल किया और जो मेरे सेविंग्स से इंटरेस्ट आता था उसको फिर से इन्वेस्ट कर दिया और फिर मेरे पास इतना पैसा आने लगा कि मैं बेफिक्र खर्चे कर सकता हूँ। तब मैंने उन पैसों को खर्च करना शुरू किया। मैं अपने पैसे को लगातार सही जगह पर इन्वेस्ट करता रहा और फिर मेरा पैसा काम करने लगा। पहले जो मैंने गलत निवेश किया था उससे मुझे सीख मिली और अब जो मैंने पैसे लगाए थे वह अच्छी तरह काम कर रहे थे। मैंने अपने पैसों को ऐसी जगह पर लगाया जहाँ से मुझे स्थिर आय मिलती रहे और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता रहा। 2 साल बाद अल्गमिश फिर से लौटा तो उसका चेहरा गहरे दर्द में था और उसकी आंखें थकी हुई दिख रही थी क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था। उसने मुझसे कहा कि अरकत, क्या तुम अब तक वह संपत्ति पा सके हो जिसका तुमने सपना देखा था? क्या तुम उतने अमीर बन गए हो जितना तुम बनना चाहते थे? मैंने उत्तर दिया कि अभी तक तो नहीं जो मैं चाहता हूँ, लेकिन कुछ संपत्ति मैंने अर्जित कर ली है और वह संपत्ति और कमाती है और उसकी कमाई से और अधिक इनकम होती है। तब अल्गमिश ने मुझसे पूछा, क्या तुम अब भी ईंट बनाने वाले से सलाह लेते हो? मैंने उत्तर दिया कि ईंट बनाने में वह अच्छी सलाह देते हैं। अल्गमिश ने कहा, तुमने अपने लेसन्स को अच्छी तरह सीख लिया है। तुमने पैसे को कमाने, बचाने और उनको सही तरीके से उपयोग करने का तरीका सीख लिया है, इसलिए तुम अब एक जिम्मेदार पद के लिए सक्षम हो। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरे बेटे केवल खर्च करने के बारे में सोचते हैं और कमाई के बारे में विचार नहीं करते। मेरी चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं और मैं अपनी प्रॉपर्टी को ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ। यदि तुम तैयार हो जाओ तो मेरी जमीनों का ख्याल रखो। मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। तुम मेरी संपत्ति में पार्टनर बनोगे? तो मैंने हाँ कर दिया। मैंने उसकी जमीनों का प्रबंधन किया जो बहुत बड़ी थी और क्योंकि मैं बहुत महत्वाकांक्षी था और मैंने अमीर बनने के 3 नियमों को अच्छे से सीखा था तो मैं उसकी संपत्तियों का मूल्य भी बढ़ाता चला गया। इस प्रकार मैं बहुत अमीर हुआ और जब अल्गमिश की आत्मा अंधकार के क्षेत्र में चली गई तब मैंने उसकी संपत्ति में से अपना हिस्सा लिया, जैसा कि उसने पहले ही तय कर लिया था। अरकद ने अपनी कहानी खत्म की। उसके दोस्तों में से एक ने कहा कि तुम सच में बहुत लकी थे कि अल्गमिश ने तुम्हें अपना वारिस बना लिया। अरकद कहता है कि मैं लकी केवल इसलिए बना क्योंकि मुझ में अमीर बनने की इच्छा पहले से थी। जब मैं पहली बार अल्गमिश से मिला तो क्या तुम मुझे लकी कहोगे? जो मैंने पहले साल की अपनी बचत खो दी थी, क्या तब तुम मुझे लकी कहोगे? लेकिन फिर भी 4 साल तक मैंने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाया। क्या तुम उस मछुआरे को भाग्यशाली कहोगे जिसने वर्षों तक मछलियों की आदतों का अध्ययन किया ताकि हर बदलते हुए मौसम के साथ वह उनको पकड़ सके? अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, लेकिन जो उसके लिए तैयार नहीं होते वह बर्बाद हो जाते हैं। किसी भी अवसर का लाभ उठाने के लिए पहले उसके काबिल बनना चाहिए, नहीं तो अवसर मिलने के बावजूद भी लोग अमीर बनने में असमर्थ रहते हैं। तब एक दोस्त बोला कि तुम्हारे पास बहुत बड़ी इच्छा शक्ति थी कि तुमने पहले साल की बचत खोने के बाद भी मेहनत जारी रखी। तुम इस मामले में अद्भुत हो। अरकद ने कहा, इच्छा शक्ति से कुछ नहीं होता, यह तो केवल दृढ़ निश्चय होता है जो किसी कार्य को पूरा करने का होता है जो आपने अपने लिए निर्धारित किया हो। अगर मैंने अपने लिए कोई काम तय किया हो, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, मैं उसे पूरा अवश्य करूंगा। अरकद ने कहा कि अगर मैं हर दिन शहर में जाते हुए कंकड़ उठाकर नदी में फेंकने का काम भी करता हूँ तो मैं उसे लगातार पूरा करूंगा। मैं खुद से यह नहीं कहूंगा कि कल 2 कंकड़ फेंक दूंगा, बल्कि अगर भूल गया तो मैं पीछे लौटकर फिर से फेंकने आऊंगा। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई काम तय करते हैं तो उसे पूरा करना ही होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। सभी अमीर लोग कभी न कभी इस सिद्धांत को समझते हैं कि पैसा तभी बढ़ता है जब आप सही तरीके से उसे संभालते हो और नियमित रहते हो और हर काम को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करते हो। मैंने अपने जीवन में बदलाव किए, अपनी कमाई का हिस्सा बचाया और उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे जीवन में अमीरी आई और मैं बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। मित्रों, अरकद के अनुभव की मुख्य सीख क्या है? सबसे पहली कि हर महीने जो भी आप पैसा कमाएं उसका 10% अपने लिए बचा कर रखें और उसे इन्वेस्ट कीजिए। जब भी आप इन्वेस्ट करें उस इन्वेस्टमेंट के बारे में सही लोगों से सलाह लें। यदि आप किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं जानते तो उसमें नुकसान होने का खतरा हो सकता है। अरकद ने सीखा कि कभी भी अपने पैसे को बर्बाद न करें, बल्कि उसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाएं जो स्थिर और विश्वसनीय हो। धैर्य और निरंतरता रखें। अरकद ने अपनी बचत और निवेश को धीरे धीरे बढ़ाया और धैर्य रखा। इससे उसका पैसा बढ़ने लगा। अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाएं
तभी आप अपने सामने आने वाली अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। यदि अरकद के पास नॉलेज और स्किल न होती तो अल्गमिश उसे वह अवसर न देता, और अवसर मिलने के बाद भी नॉलेज के अभाव में वह उसकी संपत्ति को बर्बाद कर सकता था। मित्रों, अरकद की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे पास जो पैसा होता है, अगर हम उसे सोच समझकर इन्वेस्ट करें तो वह हमें सफलता दिला सकता है। अल्गमिश द्वारा दी गई 3 शिक्षाएं, अपने लिए पैसा बचाओ, एक्सपर्ट्स की सलाह लो और अपने पैसे को काम पर लगाओ, यही उसकी सफलता की कुंजी थी। मित्रों, यह सिद्धांत न केवल उन दिनों के लिए बल्कि आज भी बेहद महत्वपूर्ण है। यदि हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी खुशहाल बना सकते हैं। अरकद की तरह हम सभी भी अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं यदि हम इन सिद्धांतों को समझें और अपने जीवन में लागू करें। इस तरह से अरकद की कहानी एक प्रेरणा का स्रोत बन गई है, जिसमें हर कोई अपनी गलतियों से सीखकर अपनी जिंदगी में सफलता पा सकता है। मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इस बुक समरी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।